इतिहास की सबसे सुंदर रानी पद्मिनी की कहानी का भाग 2 यानी अंतिम कथा। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, तभी आपको इस कहानी की गहराई अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाग 1 में हमने देखा कैसे एक प्रतिज्ञा ने एक युवा राजकुमार को अपने राजमहल से निकालकर घने जंगलों, जादुई परियों और राक्षसों से भरे रास्तों से गुजरते हुए 7 समंदर के किनारे तक पहुंचा दिया। अब सामने है सिंगल द्वीप जहां रानी पद्मिनी रहती हैं। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं। आगे क्या होगा? क्या राजकुमार अपनी प्रतिज्ञा निभा पाएगा या फिर यही होगा उसका अंतिम पड़ाव? चलिए अब शुरू करते हैं इतिहास की सबसे सुंदर रानी पद्मिनी का भाग 2। भयानक चेहरे, लंबे नुकीले दांत और भारी हथियार। राजकुमार ने अपनी विभूति की डिब्बी निकाली, एक चुटकी खाई और उसका शरीर अदृश्य हो गया। अब वह निर्भय होकर रक्षकों के बीच से निकल गया, पर उन राक्षसों का रूप देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर एक के हाथ में लोहे की तलवारें और आंखों में एक ही प्यास, विनाश की। राजकुमार जानता था उसे कोई देख नहीं सकता, पर वह सबको देख सकता है। उसने पूरे नगर का चक्कर लगाया। नगर अनुपम सौंदर्य से भरपूर, हर गली सुगंधित फूलों से सजी, हर मोड़ पर गुलाब जल की बूंदें और लोग जैसे स्वर्ग से उतरे हों। राजकुमार मुग्ध था। क्या यह इंद्रपुरी है? राजकुमार पूरे नगर में घूमता रहा। उसका मन बहे जा रहा था इस स्वर्गिक दृश्य में। लेकिन तभी उसे अचानक ध्यान आया, मैं तो अदृश्य बन चुका हूँ, पर अपने असली रूप में वापस कैसे आऊंगा? यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। क्या अब सदा के लिए छाया बनकर घूमूंगा? वह परेशान होने लगा। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। तभी एक प्रकाश सा हुआ और बाबा, जिन्होंने उसे विभूति दी थी, सामने प्रकट हो गए। यह लो दूसरी डिब्बी, बाबा बोले। इसे खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने डिब्बी को श्रद्धा से हाथ में लिया। बाबा ने चेतावनी दी, पर ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना। यदि राक्षसों ने तुझे देख लिया तो तुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए और राजकुमार गहरे विचार में डूब गया। अब अगला कदम क्या होगा? राजकुमार ने सोचना शुरू किया। अब आगे क्या? उसने अपनी थैली से 2 बाल निकाले, एक काला एक सफेद। राजकुमार ने काला बाल जलाया और जैसे ही वह भस्म हुआ, भीषण राक्षसों की फौज प्रकट हो गई। उसने तुरंत आदेश दिया, पहले की सारी रक्षाएं नष्ट कर दो। देखते ही देखते वे सभी भयानक रक्षक राक्षस धराशायी हो गए। इसके बाद उसने कुछ राक्षसों को रोककर अदृश्य किया ताकि वे भविष्य में सहायता कर सकें। अब उसने सफेद बाल जलाया। जैसे ही बाल जला, देवता प्रकट हुए। राजकुमार ने कहा, समुद्र किनारे एक भव्य जहाज तैयार करो जो हीरे, जवाहरात और दुर्लभ आभूषणों से भरा हो। पल भर में एक अद्वितीय चमचमाता जहाज तैयार हो गया। उसमें हर ओर कीमती पत्थरों, सोने चांदी और अनमोल आभूषणों का ढेर सजा हुआ था। यह दृश्य जिसने भी देखा हैरान रह गया। नगर में अफवाह फैल गई, विदेश से एक रहस्यमय धनी सौदागर आया है। लोगों की भीड़ उस जहाज के पास जुटने लगी। सभी यही पूछते, ये सब अचानक कैसे हुआ? ये खबर उड़ती उड़ती राजमहल तक पहुंच गई। जब पद्मिनी ने यह सुना, उसका मन उत्सुकता से भर उठा। उसने दासियों से कहा, उस व्यापारी को मेरे समक्ष लाया जाए। राजकुमार तो स्वयं यही चाहता था। वह दूत व्यापारी के रूप में राजमहल पहुंचा। वहां का वैभव देखकर वह मंत्रमुग्ध रह गया। दीवारों पर सोने की नक्काशी, फूलों से सजी गलियां और रंगीन फव्वारों की महकती हवा, जैसे किसी इंद्रपुरी में आ गया हो। महल चारों ओर से सुरक्षा से घिरा था, पर दूध सप्लाई के कारण उसे बिना किसी संदेह के भीतर जाने की अनुमति मिल गई। जब वह पद्मिनी के कक्ष में पहुंचा, उसने विनम्रता से सिर झुकाकर प्रणाम किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। उसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। उसने मधुर स्वर में पूछा, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार ने जवाब दिया, स्वर्ण भूमि से। पद्मिनी पूछी, वहाँ क्या करते हो? उसने संक्षेप में उत्तर दिया, आभूषणों का व्यापार। पद्मिनी ने जिज्ञासा से पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे? राजकुमार बोला, दूर देशों से हीरे जवाहरात लेकर आया हूँ। पद्मिनी पूछी, क्या आभूषण साथ लाए हो? राजकुमार बोला, जी हाँ, मेरे जहाज में समुद्र के किनारे। पद्मिनी पूछी, क्या मुझे वे आभूषण दिखा सकते हो? उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अवश्य, मैं तो विशेष रूप से इसी कार्य के लिए आया हूँ। पद्मिनी कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, कल मेरा सेवक तुम्हारे पास आएगा। उसके साथ कुछ आभूषण अवश्य भेजना। राजकुमार ने प्रणाम किया और विनम्रता से वहां से विदा लिया। पर जाते जाते उसका मन पद्मिनी के सौंदर्य में डूब गया। उसकी चाल, उसकी मुस्कान
उसकी आंखों की गहराई, राजकुमार की सुध बुद्ध सब छीन ले गईं। जब वह अपने जहाज पर लौटा तो उसका मन व्याकुल था। हर क्षण उसे केवल पद्मिनी की छवि दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा, परियां भी शायद इतनी सुंदर नहीं होती जितनी पद्मिनी है। उसके अंग प्रत्यंग से सौंदर्य झलकता था, मानो चांदनी भी उसके सौंदर्य के आगे झुक जाए। अब न उसे भूख थी, न प्यास, न ही नींद। वह बिस्तर पर पड़ा रहा, पद्मिनी की यादों में डूबा, हर सांस में उसकी झलक बुनता हुआ। तभी अचानक उसने देखा कि खड़ाऊ वाले बाबा उसके सामने खड़े हैं, गंभीर निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। राजकुमार उठने को हुआ, पर जैसे शरीर में जान ही नहीं रही। बाबा बोले, क्या तुम यहाँ आहें भरने आए हो? क्या अपने उद्देश्य को भूल चुके हो? जो अपना लक्ष्य भूल जाता है वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, कौन जानता है अगली मुसीबत कब आ जाए। अब उठो और अपने कर्म को पूरा करो। इतना कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार ने सर झटका और आत्मबल के साथ उठ खड़ा हुआ, पर पद्मिनी की मोहिनी छवि उसके मन से निकले इतना आसान भी न था। पूरा दिन उसने पद्मिनी की यादों में खोकर बिता दिया। जैसे ही रात गहराई, एक झटका सा आया उसे, अरे कल तो पद्मिनी का दूत आने वाला है, मुझे आभूषणों के साथ तैयार रहना है। वह फौरन उठा, अलमारियां खोली और एक एक करके चुनिंदा आभूषण बाहर निकालने लगा। पर बात सिर्फ आभूषणों की नहीं थी, बात थी पद्मिनी के दिल को छू जाने की। उसने वही आभूषण चुने जो अप्सराएं धारण करती हैं, सोने का हार, मोतियों की कंठी, कमरबंद, नूपुर, बाजूबंद, हर एक में उसकी श्रद्धा और आकर्षण झलक रहा था। आभूषणों को करीने से सजाकर वह फिर सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों में बस पद्मिनी की मुस्कान तैरती रही। पूरी रात वह बस सवेरा होने का इंतजार करता रहा। भोर से पहले ही वह उठ गया, नहाया, तैयार हुआ और आशा से भरा इंतजार करने लगा। सूरज चढ़ा, दोपहर बीती, पर कोई भी दूत नहीं आया। धीरे धीरे उसके चेहरे से आशा की रोशनी फीकी पड़ने लगी। उसने मन ही मन समझ लिया, शायद पद्मिनी भूल गई है। शाम होते होते वह निराश हो गया। उधर पद्मिनी महल के दूसरे कक्ष में थी। वह कक्ष चारों ओर से एड़मकद शीशों से घिरा था, जिसमें झिलमिल रोशनी भर दी गई थी। आज पद्मिनी का सौंदर्य निखर कर देवियों सा हो उठा था। वह जैसे स्वयं चंद्रमा बन गई हो। राजकुमार फिर से महल पहुंचा। दोनों ने सम्मान पूर्वक एक दूसरे को अभिवादन किया। पद्मिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए इशारा किया और राजकुमार धीरे से उसके समीप बैठ गया। राजकुमार ने धीरे धीरे डिब्बियों में से कीमती आभूषण निकालने शुरू किए। पद्मिनी ने हर एक आभूषण को बड़े ध्यान से उठाया, कभी उसे गले से लगाकर तो कभी कानों या बाहों पर सजाकर शीशे में देख कर मुस्कुराती। हर बार वो खुद को देखती, ये कैसा लग रहा है, और जो पसंद आता उसे एक तरफ अलग रख देती। कभी कभी वो राजकुमार की ओर मुड़कर पूछती, तुम्हें कैसा लगता है ये? और राजकुमार हर बार उसकी ओर टकटकी लगाए देखता रह जाता, जैसे कोई भक्त देवी को निहार रहा हो। काफी देर तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर पद्मिनी ने कहा, अब बहुत हो गया, बाकी कल देखेंगे। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन जब वो महल से बाहर निकला, उसका मन कल से भी ज्यादा व्याकुल था। आज उसने जो पद्मिनी का रूप देखा था वो तो कल्पना से भी परे था। उसकी आंखें भारी थीं, मन बेचैन। एक नई चिंता ने जन्म लिया था। अगर एक दिन में यह हाल है तो जब उसे लेकर जाऊंगा उसके सौंदर्य का भार मैं कैसे सह पाऊंगा? वह सोचता रहा, मैं तो एक राजकुमार हूँ, पर ये तो इंद्रपुरी की देवी लगती है। कहाँ राजगढ़ की सीमित भव्यता और कहाँ सिंगल द्वीप की यह अपूर्व रानी। मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। राजकुमार अपने जहाज पर लौटा, मन का तूफान, आंखों का सूखा और दिल की बेचैनी लिए। भूख प्यास सब गायब थी। वह बिस्तर पर लेटा रहा, जैसे कोई रोगी धीरे धीरे भीतर से गल रहा हो। कभी वह खुद से बातें करता, कभी अपनी ही आवाज से डर जाता, कभी धीमी फुसफुसाहट तो कभी अचानक तेज चीख। वह खुद नहीं समझ पा रहा था, मुझे ये क्या हो रहा है। इसी उथल पुथल में अगले दिन पद्मिनी का दूत आया। दोपहर से पहले ही राजकुमार महल पहुंच गया। जब पद्मिनी ने उसके लाए अलौकिक आभूषणों को देखा तो वह अवाक रह गई। ऐसे आभूषण मैंने कभी नहीं देखे। वह एक एक करके उन्हें देखती गई और अपने पास जमा करती गई, मगर तभी उसका ध्यान गया, ये सब अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में से ज्यादातर अकेले हैं। उसने सवाल किया, ये अधूरे क्यों हैं? राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया,
जहाज पर आभूषणों का भंडार भरा पड़ा है। मैं चाहता था कि आप पहले अपनी पसंद बता दें, फिर मैं उनकी जोड़ियां पूरी करवा दूं। पद्मिनी ने हल्के व्यंग्य से कहा, तुमने ये क्यों सोचा? राजकुमार मुस्कुराया, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आप एक बार पूरा खजाना खुद जाकर देखें। अगर आप अनुमति दें तो कृपया एक बार मेरे जहाज पर पधारें। पद्मिनी थोड़ी देर सोच में डूब गई, परंतु अंत में उसने हामी भर दी और राजकुमार की योजना पहली बार फल लाने लगी। राजकुमार ने विनम्रता से पद्मिनी से विदा ली और अपने जहाज पर लौट आया। नियत समय पर पद्मिनी अपनी सेविकाओं के साथ जहाज पर पहुंची। वहां चारों तरफ हीरे जवाहरात, चमकते हुए आभूषण और अनुपम वस्तुएं सजी थीं। वो सब कुछ देखकर इतनी मोहित हो गई कि न समय का होश रहा न अपना। तभी राजकुमार मुस्कुराकर बोला, अब बताइए आप वापस कैसे जाएंगी? पद्मिनी चौंकी। क्यों? क्या मतलब? राजकुमार ने इशारा किया। देखिए, जहाज चल चुका है और हम किनारे से बहुत दूर आ चुके हैं। पद्मिनी पहले तो मजाक समझी, लेकिन फिर जब उसने देखा कि सचमुच पानी के बीच दूर दूर तक कोई किनारा नहीं है, उसका चेहरा तमतमा उठा। क्रोधित स्वर में बोली, ये छल है, इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। राजकुमार हंस पड़ा, शांत स्वर में बोला, पद्मिनी जी, अब हम सिंगल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल चुके हैं। पद्मिनी बेकाबू मछली की तरह छटपटाने लगी। उसके चेहरे से रंग उड़ गया था। राजकुमार ने गंभीर होकर कहा, डरिए मत, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ, आपसे छल नहीं प्रेम किया है। उसने पद्मिनी को शुरू से अंत तक की अपनी सारी कहानी सुनाई, कैसे उसने कठिनाइयों का सामना किया और अंत में उस तक पहुंच पाया। राजकुमार बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े हैं। पद्मिनी अब थोड़ी शांत हो गई, धीरे से बोली, पर इसके लिए छल की जरूरत क्यों थी? राजकुमार ने सीधा सवाल किया, अगर छल न करता क्या तुम स्वेच्छा से साथ आती? पद्मिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जो होना था वो हो चुका था। अब भाग्य से समझौता करने के सिवा और कुछ न था। धीरे धीरे वो हिरणी सी सकुचाती हुई राजकुमार के पास आकर बैठ गई। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। पद्मिनी भीतर से टूटी हुई थी। न आवेश संभल रहा था, न आवेग। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मन एकदम अस्थिर था, सोचना तक मुश्किल हो रहा था। तभी जहाज हिलने लगा, हवा तेज हो गई, लहरें उठने लगीं। समुद्री तूफान आ गया था। बड़ी बड़ी लहरें जहाज से टकरा रही थीं। पद्मिनी भयभीत होकर राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और कहा, घबराओ मत, अब तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और वो आत्मविश्वास पद्मिनी के डर को धीरे धीरे शांत कर रहा था। जहाज पर सिर्फ वो दोनों ही थे। फिर अचानक एक अजीब सा स्वर गूंजा। वो कौन था? पता चला एक तोता और एक मैना आपस में बातें कर रहे थे। तोता बोला, कह कुछ। मैना बोली, कल मेरी जान तो बाल बाल बची। तोता चौंका, क्या हुआ? मैना बोली, क्या बताऊं, ये इंसान अब हमारे लिए खतरा बन चुके हैं। जमाना बहुत खराब हो गया है। राजकुमार चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। मैना की आंखें भर आईं। वो उदास स्वर में बोली, आदमी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हर वक्त हमारी जान लेने पर तुला रहता है। कल मैं एक पेड़ पर बैठी थी, अगर समय रहते न उड़ती तो जान गई होती। तोता चौंक गया, बोला, जाको राखे सैया, मार सके ना कोई। मैना हल्के स्वर में बोली, मर भी जाती तो क्या, अब मेरे लिए रोने वाला कौन है? बच्चे बड़े होकर न जाने कहाँ चले गए, अब तो बस ये बूढ़ी जान ही बची है। तोता बोला, मैना इतनी दुखी क्यों होती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कुछ देर दोनों चुप हो गए। फिर मैना धीरे से बोली, क्या कहूँ, चारों तरफ बस दुख ही दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं। लेकिन वो अचानक खामोश हो गई। तोता तुरंत व्यग्र होकर बोला, रुक रुक के क्यों बोल रही हो? साफ साफ कहो, उन्हें क्या होने वाला है? मैना ने गहरी सांस ली और बोली, कल सुबह जब जहाज किनारे लगेगा तो वजीर का लड़का इनका स्वागत करेगा। वो इन्हें एक सुंदर घर में ठहराएगा, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाएंगे वो घर भर भरा कर गिर जाएगा और ये दोनों उसी में दबकर मर जाएंगे। तोते की आवाज कांप गई, हे भगवान, इतना भयानक अंत, क्या कोई उपाय नहीं है बचने का? मैना बोली, उपाय है। अगर कोई सुन रहा हो तो उन्हें उस घर में ठहरने से पहले सावधान कर दे, वरना दोनों की मृत्यु निश्चित है। तोता हाँफते हुए बोला, फिर उसके बाद सब ठीक रहेगा? मैना बोली, नहीं, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। जब राजकुमारी अपने जूते पहनेगी तो उसमें छिपा सांप उसे डस लेगा। अगर कोई पहले ही जाग जाए तो उस सांप को मारकर बचा सकता है। तोता थरथरा उठा, हे भगवान, और कुछ भी बचा है? मैना ने सिर झुकाकर कहा, एक आखिरी संकट और है। ये दोनों एक उड़ान खटोले में बैठेंगे जो उड़ते ही ऊपर जाकर टूट जाएगा और दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। अगर कोई उन्हें समय रहते रोक दे तो तीनों संकट टल सकते हैं।
हैं और उसके बाद इनकी जिंदगी में सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। तोते ने गहरी सांस ली, मानो सैकड़ों बोझ दिल से उतर गए हों। राजकुमार जो दूर बैठा मैना की बातें ध्यान से सुन रहा था, अब बुरी तरह से हर उठा। हर एक बात सीधी उसकी और पद्मिनी की जिंदगी से जुड़ी थी, लेकिन वो अब तैयार था। अब उसे सिर्फ पद्मिनी की रक्षा करनी थी, हर हाल में। धीरे धीरे सवेरा होने लगा, तोता मैना उड़ गए और किनारा भी अब नजदीक आ गया था। जहाज जैसे ही किनारे पर रुका, वजीर का लड़का पहले से वहां खड़ा था। राजकुमार ने मुस्कुराकर पद्मिनी से कहा, यह मेरा मित्र है जिसने समुद्र की इस यात्रा में मेरा हर संकट में साथ दिया। राजकुमार वजीर के लड़के और पद्मिनी को लेकर उस जगह पहुंचा जहां उनके रुकने की पहले से व्यवस्था थी। भवन भव्य था, लेकिन राजकुमार को मैना की बात याद थी। वह बोला, नहीं, हम यहाँ नहीं ठहर सकते, कोई दूसरा भवन देखो। वजीर के लड़के ने कहा, मैंने पूरा क्षेत्र देखा है, ये सबसे अच्छा भवन है। लेकिन राजकुमार अडिग रहा। आखिरकार एक और छोटा सा भवन पास में मिल गया और सब वहीं रुक गए। रात बीती। आधी रात के बाद भयंकर गड़गड़ाहट हुई। वजीर का लड़का बाहर दौड़ा। वही पुराना भवन ढह चुका था, मिट्टी में मिल चुका था। उसे देखते ही राजकुमार का चेहरा गंभीर हो गया। पहला संकट टल गया था। पद्मिनी गहरी नींद में थी, लेकिन राजकुमार अब भी मैना की भविष्यवाणी को याद कर जाग रहा था। भोर होने से ठीक पहले एक काला जहरीला सांप सरसराता हुआ कमरे में घुसा और पद्मिनी के जूते में कुंडली मारकर बैठ गया। राजकुमार ने बिना समय गंवाए तलवार खींची। एक वार में सांप के 2 टुकड़े कर दिए। दूसरा संकट भी टल गया। कुछ देर बाद पद्मिनी जागी। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। राजकुमार ने भी मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां फिराईं। सारी रात की बेचैनी अब शांति में बदल चुकी थी। अब वजीर के लड़के ने उड़ान खटोले से यात्रा का प्रस्ताव रखा। खटोला मंगवाया गया, लेकिन राजकुमार ने साफ मना कर दिया, नहीं, हम जमीन के रास्ते जाएंगे। वजीर का लड़का नाखुश हुआ, पर कुछ कह नहीं सका। कुछ और लोग उस खटोले में बैठ गए। थोड़ी ही देर में उड़ान खटोला ऊपर जाकर टूटा और नीचे गिर गया। सभी यात्री मारे गए। राजकुमार की आंखों में सिहरन दौड़ गई। तीसरा संकट भी टल गया था। अब यात्रा एक नई दिशा में थी। राजकुमार बोला, पद्मिनी, हम अब एक ऐसे बाबा के आश्रम में जा रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम का सागर है, जिनकी दी हुई खड़ाऊ पहन मैं समुंदर पार कर पाया। पद्मिनी चकित रह गई। अब तक जो रहस्य छुपा था वो सामने था। उसने कहा, ऐसे संत ही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं जो दूसरों के दुख को अपने अंदर खींच लेते हैं। वो चुप हो गई। उसकी आंखों में अब करुणा की चमक थी। आखिरकार आश्रम नजदीक आ गया। राजकुमार और पद्मिनी जैसे ही पहुंचे, बाबा मुस्कुराते हुए बाहर आए। वो राजकुमार को देखकर पुलकित हो उठे। इतनी देर कैसे हो गई बेटा? मैं कब से राह देख रहा था। बाबा ने बड़ी ममता से दोनों का स्वागत किया और उन्हें आश्रम के सबसे विशेष कक्ष में ठहराया। एक कक्ष जिसे दीवारों की जगह बेलों और पत्तों से बुना गया था। पद्मिनी इस दिव्य सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। बाबा बोले, तुम लंबी यात्रा करके थके हो, आराम करो बेटा, आज रात हमारे साथ रहो। रात गहराने लगी और आश्रम की मौन माधुरी हर तरफ बहने लगी। आश्रम के सेवकों ने विविध शुद्ध भोजन तैयार किया। राजसी मेहमानों को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा गया और फिर शांति का वो पहला अनुभव जो राजकुमार और पद्मिनी ने शायद वर्षों बाद पाया था। आश्रम में उस रात का भोजन राजकुमार और पद्मिनी के लिए किसी स्वर्गिक अनुभूति से कम नहीं था। हर व्यंजन इतना स्वादिष्ट था कि उन्हें लगा, क्या हम किसी देवलोक में आ गए हैं। बाबा मुस्कुराते रहे, हर समय उन दोनों के साथ बैठे रहे। उनके जैसे सच्चे संत का साथ राजकुमार और पद्मिनी दोनों के लिए शांति और आनंद का स्रोत बन चुका था। पद्मिनी ने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल के बीचों बीच इतना सौंदर्य और आनंद मिल सकता है। बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटी, आनंद बाहर की नहीं, भीतर की चीज है। जब मन प्रमुदित होता है तो पूरी दुनिया हरी भरी लगने लगती है। पद्मिनी ने चुपचाप सिर हिलाकर बाबा की बात को स्वीकार कर लिया। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा जागे। आश्रम के चारों ओर घूमते हुए गौशाला पहुंचे। गायों के पास गए, प्यार से उन्हें सहलाया। उसी वक्त राजकुमार और पद्मिनी भी जाग कर बाहर आ गए। बाबा ने हंसते हुए कहा, पद्मिनी, इस
आश्रम में तुम एक भी बबूल का पेड़ नहीं पाओगी। और देखो, जब हम गायों को स्नेह से छूते हैं तो उनके थनों से दूध अपने आप बहने लगता है। पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी प्रेम के भूखे होते हैं। पद्मिनी ने इधर उधर देखा, सचमुच एक भी कांटेदार पेड़ नहीं था। और जब बाबा ने गाय की पीठ पर हाथ फेरा, उसके थन से दूध की धारा बहने लगी। पद्मिनी की आंखें फैल गईं। ये दृश्य उसके लिए कल्पना से भी परे था। राजकुमार और पद्मिनी ने सोचा था कि वे एक दिन रुकेंगे, लेकिन बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। आश्रम का शांत वातावरण, बाबा की ममता भरी बातें और पेड़ों की छांव में बीते दिन, पद्मिनी का मन वहीं रमा हुआ था। जब विदा लेने का समय आया, उसकी आंखें भर आईं। राजकुमार ने उसका हाथ थामा, दोनों ने बाबा से आशीर्वाद लिया और आगे की यात्रा शुरू की। अब राजगढ़ दूर नहीं था, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, राजकुमार को याद आया वो राजकुमारी जिसे उसने पेड़ की जड़ से रोग मुक्त किया था, जिसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनने का प्रस्ताव दिया था। उसने घोड़े की दिशा बदल दी। पद्मिनी भी चुपचाप साथ चल दी। कुछ ही समय में वे उस नगर पहुंच गए। राजा ने राजकुमार को देखा तो गदगद हो उठे, और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा तो उनकी आंखों में सम्मान और स्नेह उतर आया। राजकुमार और पद्मिनी का राजसी स्वागत किया गया। राजा बोले, मेरी बेटी को साथ ले जाइए, अब वो आपके साथ सुरक्षित है। राजकुमार ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, यह सौभाग्य है। लेकिन जब राजा ने अपना पूरा राज्य देने की बात कही, राजकुमार ने विनम्रता से मना कर दिया। राजा तो वही बनता है जो प्रजा का सेवक हो, और अभी मेरा काम अधूरा है। राजकुमार ने एक रात उस नगर में बिताई और अगले दिन पद्मिनी और उस राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर बढ़ गया। आकाश साफ था, रास्ता खुला था और मन संतोष से भरा हुआ। सूरज की पहली किरणें नरम रोशनी में पर्वतों की चोटियों को नहला रही थीं। आसमान एकदम साफ नीला और पंछियों का कलरव जैसे किसी मधुर राग की तरह वातावरण में घुला हुआ। सारा वातावरण शांति से भीग चुका था। राजगढ़ अब भी दूर था, लेकिन रास्ते की सुंदरता हर कदम को रोक रही थी। पद्मिनी ने एक हरी घास की चादर को निहारते हुए राजकुमार का हाथ थामा, मुस्कुराई और बोली, अगर आदमी इतना निर्मल हो जाए तो धरती पर भी स्वर्ग उतर सकता है। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो इंद्रलोक की कोई देवी धरती पर उतर आई हो। राजकुमार को लगा इतनी ऊंचाई पर चलकर पद्मिनी थक जाएगी, तो उसने कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, पैरों में दर्द हो जाएगा। पद्मिनी मुस्कुराई और बोली, क्यों, क्या तुम मुझे इस आनंद से वंचित करोगे? उसके शब्द सुनते ही पर्वत की चोटी पर खड़ा सूरज जैसे और तेज चमक उठा। राजकुमार के दिल में हलचल। उसे वो दिन याद आया जब इन्हीं पहाड़ों को चुपचाप अकेले पार कर गया था, लेकिन आज उसके साथ एक उजास थी, पद्मिनी, जिसके साथ अंधकार की कोई जगह नहीं बची। दोनों घोड़े पर सवार हुए। पर्वत पार कर जैसे ही मैदान में पहुंचे, राजकुमार मुस्कुराया और बोला, जहां चलना चाहिए था वहां बैठे नहीं, जहां बैठना चाहिए था वहां चल पड़े। पद्मिनी की मासूम बुद्धिमत्ता। पद्मिनी हंसी और बोली, राजकुमार, जब आदमी पैदल चलता है तो धरती को उसका खोया बेटा वापस मिल जाता है, और पहाड़ों में न चलना पहाड़ों का अपमान है। राजकुमार कुछ नहीं बोला, बस उसे देख कर रह गया। उसकी आंखों में गर्व और मन में गहराई। बाबा का आश्रम अब पास था। राजकुमार बोला, अब हम उस बाबा के पास पहुंचने वाले हैं जिन्होंने मुझे वो चमत्कारी विभूति दी थी जिसे खाकर मैं अदृश्य हो गया था। उसी विभूति को खाकर मैं तुम्हारे सिंगल द्वीप में पहुंचा था। पद्मिनी चौंकी, तो क्या तुम मेरे महल में भी आए थे? राजकुमार हंसा, नहीं, मैं महल के बाहर तक गया, लेकिन दरवाजा बंद था, खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उस समय मेरे मन में एक बात खट रही थी कि मैं अदृश्य तो हो गया, लेकिन अपने असली रूप में कैसे आऊंगा? तभी वही बाबा सामने प्रकट हुए और बोले, यह लो दूसरी विभूति, इसे खाओगे तो अपने असली रूप में लौट आओगे। फिर मैं नगर का एक चक्कर लगाकर लौट आया। पद्मिनी यह सुनकर हंस पड़ी। बाबा भी कमाल के हैं। वह आश्रम कुछ ही दूर था। दोनों घोड़े से उतर गए और पैदल आगे बढ़ने लगे। बाबा आश्रम के पेड़ों को पानी दे रहे थे, एक एक पौधे को स्नेह से निहारते, मानो हर पत्ती से बात कर रहे हों। राजकुमार और पद्मिनी उनके पास पहुंचे, लेकिन कुछ पल चुपचाप ही उन्हें देखते रहे, जैसे वो कोई दिव्य दृश्य हो। राजकुमार और उसके साथ चलती एक गौरांग युवती, जिसकी आंखों में तेज था और चाल में गरिमा। उसे देखकर बाबा समझ गए, यह वही है पद्मिनी। एक और राजकुमारी भी थी साथ। दोनों को देखकर बाबा मुस्कुराए और उन्हें प्रेम से आश्रम में भीतर ले गए। पद्मिनी का मन संतों के प्रति सदा श्रद्धा से भरा रहा है। वह बार बार बाबा के तेजस्वी चेहरे को देखती, मानो कोई ज्ञान का सूर्य उसके सामने बैठा हो। सारा आश्रम दिव्यता से भर उठा था। पद्मिनी ने आसन पर बैठकर
आश्रम की हर वस्तु को ध्यान से निहारा। प्रकृति के इतने नजदीक रहने का आनंद शायद उसने पहली बार महसूस किया। थोड़ी देर में बाबा के शिष्य आए, सुगंधित रंग बिरंगे पुष्पों की टोकरी लेकर। उन्हें देखकर मेहमानों के चेहरे खिल उठे। बाबा बोले, यही है हमारी सच्ची संपत्ति, ये पुष्प, ये भाव, यही वैभव है। पद्मिनी ने तुरंत सिर झुकाया, बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा, इससे मूल्यवान धन दौलत क्या होगी? राजकुमार ने जाते जाते एक बार पूरे आश्रम को देखा। शायद हमारे पूर्वजों के तपोवन ऐसे ही होते होंगे, और ऐसे ही होते होंगे उनके संचालक, जिनके भीतर अमृत जैसा स्नेह भरा होता था। पद्मिनी ने कहा, मैं तो जैसे अमृत से भरे सरोवर में स्नान कर रही हूँ। उनका मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन राजगढ़ अब पुकार रहा था। बाबा स्वयं उन्हें आश्रम के जलाशय तक छोड़ने आए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, कभी प्राचीन काल में आर्षि कण्व ने इसी प्रकार राजा दुष्यंत को विदा किया था। राजकुमार और पद्मिनी आश्रम को नमन करके अगली यात्रा की ओर बढ़ चले। अब राजकुमार को याद आया, उस अंगूठी ने मुझे कई बार बचाया, लेकिन अगर किसी संकट में पद्मिनी आई तो उसे खुद से जवाब मिला, जैसे अब तक सारे संकट मिटे, आगे भी राह निकल आएगी। घोड़ों की चाल तेज हो गई और थोड़ी देर बाद एक बस्ती की इमारतें सामने थीं। राजकुमार ने कहा, वही नगरी आ गई जहाँ मैंने एक रात बंदी बनकर बिताई थी। नगरी में प्रवेश करते ही वे उस घर की ओर बढ़े जहाँ कभी राजकुमार कैद था। इस बार घर के बाहर न कोई भय था, न कोई रहस्यमयी गुड़िया। एक युक्ति द्वार पर खड़ी थी, चेहरे पर सच्चा स्नेह लिए वह दौड़ते हुए आई। राजकुमार को देखकर बोली, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसकी नजर पद्मिनी पर गई और मुस्कुराते हुए बोली, तो आप ही हैं पद्मिनी जी, आइए बहन, अपने घर में आइए। उसने दूसरी राजकुमारी को भी आदर से बुलाया। घर के भीतर ले जाकर जादूगरनी ने उनकी अभगत की। व्यंजन परोसे गए, गंध और स्वाद से भरे हुए। राजकुमार चुप था, उसके मन में पुरानी यादें लौट रही थीं। जिस घर में कभी बंधन था, आज वही घर अपनत्व से भर गया है। वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। भोजन करके युक्ति ने कहा, आप लोग थके होंगे, रात भर विश्राम कर लो। राजकुमार ने जब विदा होने से पहले बाल लौटाने चाहे, युक्ति मुस्कुराकर बोली, अब मुझे इनसे क्या लेना देना, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। राजकुमार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उन बालों को फेंका नहीं। उन्हीं की बदौलत तो उसे पद्मिनी और इतनी बड़ी सफलता मिली थी। उसने उन्हें आदर पूर्वक एक ओर रख दिया। अगली सुबह युक्ति ने स्वयं उन्हें जगाया। राजकुमार और पद्मिनी जब बाहर आए तो युक्ति की आंखें भीगी हुई थीं। उसने हाथ जोड़कर विदा ली और राजकुमार पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। चलते चलते राजकुमार को वजीर के बेटे की याद आ गई, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर उस जादुई नगर में रात बिताई थी। काश वो आज हमारे साथ इस सुख का दिन देख पाता, लेकिन नहीं, वो पहले ही राजगढ़ भेजा जा चुका था ताकि वहाँ हमारे स्वागत की तैयारी कर सके। पद्मिनी और युक्ति के बीच बातें हुई। पद्मिनी ने पूछा, तुम इस काम में कैसे पड़ गए? युक्ति ने उत्तर दिया, मुझे याद नहीं ये सब कब शुरू हुआ, पर मेरी माँ ने मेरे पिता को वैसे ही पकड़ा था जैसे मैंने तुम्हें। मेरे पिता भी धवनगढ़ के राजकुमार थे। माँ को सिद्धि प्राप्त थी, वो किसी को भी जैसे चाहे वैसा बना सकती थी। सबसे आसान होता था किसी को मक्खी बना देना। रूप बदलते ही शरीर का तेज जाता रहता। हमारे पास से भागने की इच्छा न रखे तो अच्छा। माँ तो आदमी को कुत्ता बना देती थी, जो बेचारे दिन भर भौंकते रहते। हाँ, अगर तुम उन्हें उस हाल में देखती तो तुम्हारा कलेजा कांप जाता। पर हमारी दया ममता बहुत पहले मर चुकी थी। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, मुझे खुशी है कि अब उस घिनौने काम से मेरा पिंड छूट गया है। राजकुमार धीरे धीरे कोई मीठा लोकगीत गुनगुना रहे थे। पद्मिनी सुन रही थी चुपचाप। उसके चेहरे पर भावनाओं की लहरें थिरक रही थीं। सूरज की किरणें जैसे उनके साथ चल रही थीं। यात्रा आनंद से भरी थी। दोपहर तक वे एक शांत जलाशय के पास पहुंचे, जहां साफ पानी में पक्षी किलोल कर रहे थे। राजकुमार ने घोड़ा रोका और कहा, आगे घना जंगल है, यहीं खाना खा लेते हैं और थोड़ा विश्राम भी कर लें। वे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठे भोजन किया, पर पक्षियों के प्रमोद और प्रकृति के संगीत ने उन्हें विश्राम करने ही नहीं दिया। थोड़ा विश्राम करके वे फिर आगे बढ़े। राजकुमार का अनुमान था कि दिन ढलने तक जंगल पार हो जाएगा। अब जंगल शुरू हो गया था। वही जंगल जो पहले डरावना और अंधकार से भरा था। अब उन्हीं रास्तों में कोई डर नहीं था। अब उनके पास प्रकाश की अद्भुत किरण थी। पद्मिनी चारों ओर देखती रही। हर पेड़,
हर झाड़ी, हर रोशनी अब उसे नई लग रही थी। उसने धीमे से कहा, मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। राजकुमार हल्की आवाज में एक गीत गा रहा था, प्यार से बढ़कर जग में और क्या। पद्मिनी मुस्कुरा उठी। उसने गीत की पहली 2 पंक्तियां अपने कोमल स्वर में दोहराई। राजकुमार का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन का सबसे मधुर संगीत उसकी यात्रा का साथी बनेगा, लेकिन कुछ बातें अब भी उसके दिल में दबी थीं। जाते वक्त उनको इस जंगल में एक बाघ मिला था। वो बिजली की गति से साथी द्वारा उसको मार दिया गया था। वो सब उसने पद्मिनी को जानबूझकर नहीं बताया। जैसे ही घोड़े के पांव सूखी पत्तियों से टकराते, एक क्षण को लगता जैसे कोई जंगली जानवर छिपा बैठा हो। पद्मिनी को उम्मीद थी शेर, चीतों, भेड़ियों, सुअरों से भरे जंगल में कोई तो दिखेगा, लेकिन न एक झाड़ी हिली, न कोई पंजा दिखाई दिया। वो थोड़ी निराश हुई, पर आगे का दृश्य उसे हर चीज भुला देने वाला था। दिन ढल रहा था। राजकुमार को एक और वचन पूरा करना था। उसका दिल तेज धड़क रहा था और पद्मिनी भी अब उस रहस्य को जानने को बेताब थी। कुछ ही देर में बाग का विशाल फाटक सामने था। राजकुमार ने आंखों से इशारा किया, यही है वो स्थान। जैसे ही वे अंदर घुसे, फाटक अपने आप बंद हो गया, लेकिन इस बार न कोई डर था, न छिपना पड़ा। सब खुला था, साफ था और जादुई था। राजकुमारी जब अपने सिंहासन पर विराजमान हुई तो राजकुमार, पद्मिनी और अन्य सुंदरियाओं सीधे उसके सामने जा खड़े हुए। राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। अब वो राजकुमार उसके लिए कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उसका अपना था। उसने पद्मिनी को देखते ही पहचान लिया, मुस्कुरा उठी। राजकुमार ने एक और सुंदर स्त्री का परिचय दिया। राजकुमारी ने उसका भी स्वागत किया। अब वो बाग उन अनमोल मेहमानों की उपस्थिति से और भी जगमगा उठा। राजकुमारी ने स्वयं उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझसे मिलने और मुझे विदा देने के लिए मेरी सखियां बहुत आतुर हैं। कल सभी एक साथ इस बाग में इकट्ठी होंगी। परसों हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। राजकुमार ने प्रसन्नता से सिर हिला दिया। पद्मिनी भी मौन रहकर सब कुछ महसूस कर रही थी, मानो उसका मन अब हर क्षण को संजो लेना चाहता हो। अगले दिन बाग की शोभा देखने लायक थी। दूर दूर से आई सभी छोटी बड़ी परियां इकट्ठी हो चुकी थीं। इंद्रलोक मानो इस धरती पर उतर आया हो। राजकुमार ने सबका मन मोह लिया था और पद्मिनी, उसने तो जैसे सब पर जादू कर दिया था। उसके सौंदर्य को देखकर परियां भी अभिभूत हो उठीं। अपनी आंखें नीची कर लीं। वो उनके बीच अमोद भरी मुद्रा में घूम रही थी। अब उसके जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था, जहाँ डर और चिंता की जगह प्रेम और विश्वास ने ले ली थी। तीसरा दिन आया, विदाई का दिन। परियों की राजकुमारी का विशाल परिवार एकत्र हो गया। उसके माता पिता भी आए थे। वह लोक के स्वामी थे और प्रजा भी अपनी राजकुमारी को विदा देने उमड़ पड़ी। जिसने वह दृश्य देखा वह धन्य हो गया। विदाई के समय राजकुमारी के पिता ने राजकुमार को अपने अंक में भर लिया। उनकी आंखों से ममता की बूंदें टपक पड़ी। ममता सिर्फ धरती के मनुष्यों का गुण नहीं, यह ब्रह्मांड की हर आत्मा में बहती है। बिना प्यार और अपनत्व के कोई भी जीव अधूरा है। अब उनकी यात्रा फिर से शुरू हुई, राजगढ़ की ओर। राजकुमार को याद आया कैसे कभी वह वजीर का लड़का चिंताओं में डूबा था और कैसे सिंगल द्वीप का भयावह चित्र उसे डराता था। पर आज वो द्वीप, वो वचन, वो प्रतिज्ञा सब पूर्ण हो चुके थे। उसे वो अनमोल रत्न मिल चुका था। पद्मिनी टोली उत्साह से भरी थी। राजकुमार के चेहरे पर संतोष और गौरव की आभा थी। उसके मन का आनंद अब शब्दों में नहीं, उसकी आंखों की चमक में दिख रहा था। कहावत है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता होती है और जब वह ना मिले तो इंसान महसूस करता है कि वह पराजित हो गया। लेकिन राजकुमार ने प्रतिज्ञा की थी पद्मिनी को लेकर लौटने की, और आज वो न सिर्फ सिंगल द्वीप तक पहुंचा, बल्कि एक अदृश्य दुर्ग को भेद कर पद्मिनी को लेकर वापस लौट रहा था। ये सिर्फ सफलता नहीं थी, ये एक चमत्कार था। वो सबसे छोटा था, राजा का सबसे लाडला बेटा। उसके चले जाने के बाद ना कोई खोज, ना कोई खबर। उसके पिता की हालत कैसी हुई होगी, ये सोचकर उसका मन भी भारी हो गया। और जिस भाभी की बात से उसका वनवास शुरू हुआ था, अब सब कुछ बदल चुका था। राजकुमार का मन पिता से मिलने की कल्पना में भीग गया, पर उसी क्षण पद्मिनी की ओर देखते हुए वो मुस्कुराया। अब तो मेरे अंदर आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम मिल गई पद्मिनी, मैं धन्य हो गया। राजकुमार के इन प्रेम भरे शब्दों को सुनकर
पद्मिनी भावुक हो गई। उसने कोमल स्वर में कहा, माता पिता की याद तो मुझे भी हर पल सताती है, लेकिन जो सौभाग्य मुझे मिला है उसे भूलूं तो मैं सबसे बड़ी अपराधिनी बन जाऊंगी। उसकी आंखें चमक उठी, चेहरे पर एक देवत्व सा तेज आ गया। राजकुमार भी भावों में बह गया। पद्मिनी, तुमसे बड़ा सौभाग्य तो मुझे मिला है, क्योंकि तुम्हें कोई भी राजकुमार पा सकता था, लेकिन तुम्हारा प्यार हर किसी की किस्मत में नहीं होता। अब दोनों के बीच कोई दुविधा नहीं थी, न कोई डर न कोई दूरी। अब उनके सामने सिर्फ एक सपना था, मिलकर जीवन को जीने का। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक विशाल सरोवर मिला। जब पहली बार यहाँ से गुजरे थे, राजकुमार चिंताओं में डूबा था, लेकिन आज उसका मन हल्का था। उसके दिल में उमंग थी। सरोवर की लहरों पर पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे, कमल के फूल खिले थे और पास ही एक सुंदर बाग मुस्कुरा रहा था। राजकुमार ने कहा, आओ कुछ देर यहीं रुकते हैं, स्नान करते हैं, कुछ खा पी लें, ताकि जब हम राजगढ़ पहुँचे तो ताजगी के साथ एक नई शुरुआत करें। पद्मिनी और बाकी सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। वे सरोवर में उतरे। कमल की पंखुड़ियों ने जैसे उन्हें आशीर्वाद दिया। पक्षी उनके सौभाग्य पर ईर्ष्या करने लगे। सरोवर तक धन्य हो गया कि आज उसे इतना दिव्य संग मिला। स्नान के बाद उन्होंने मिलकर सादगी से भरा भोजन किया, पर उसमें स्वाद मन की शांति और प्रेम से कहीं ज्यादा था। पद्मिनी ने अपने हाथों से पक्षियों को भी दाना खिलाया। प्रकृति मानो उनके आनंद में शरीक हो गई थी। सूरज सिर पर आ गया था, लेकिन उनके मन में अब कोई थकान नहीं थी, केवल एक इंतजार अपने घर लौटने का। वो चल पड़े। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, दिन ढलने से पहले हमें राजगढ़ पहुँच जाना चाहिए। रास्ते के खेत खलिहान, कभी झाड़ियों में उड़ते परिंदे, कभी किसी टहनी से झांकते हिरन, हर मोड़ पर प्रकृति जैसे उनका स्वागत कर रही थी। एक खुली जमीन में हिरणों का झुंड अपने शावकों के साथ कूद फांद कर रहा था। पद्मिनी की नजर उन पर टिक गई। कितने प्यारे हैं ये, क्यों न एक को साथ ले चलें? राजकुमार हंस पड़ा। नहीं पद्मिनी, मैं सीता हरण की कहानी भूल नहीं सकता। पद्मिनी भी खिलखिलाई। घबराओ नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कितनी कठिन साधना के बाद तो मिले हैं हम। थोड़ी ही देर में राजगढ़ की सीमा पर पहुंचते ही एक गूंज उठी, राजकुमार लौट आए हैं। खुद राजा वहां उपस्थित थे। पूरी प्रजा जमा थी, हर आंख इंतजार से भरी हुई। राजकुमार को देखते ही राजा दौड़ पड़े और उसे गले लगा लिया। पिता और पुत्र मिलन की उस घड़ी में दोनों की आंखें नम थीं और बच्चे फूलों की बारिश कर रहे थे। महल की रानियां आरती की थाल लिए दरवाजे पर खड़ी थीं। धीरे धीरे राजकुमार ने अपने प्रियजनों और पद्मिनी संग महल के द्वार पर कदम रखा। आरती की लौ, अगरबत्ती की महक और उत्सव का शोर, सारा महल रोशनी से जगमगा उठा। थोड़ी ही देर में राज दरबार प्रजा से भर गया। राजकुमार ने जब चारों राजकुमारियों संग प्रवेश किया, पूरी सभा भाव विभोर हो गई। जिस दरबार ने उसे लंबे समय तक मिस किया था, अब वह दोबारा चमक उठा। हर राजकुमारी को अपने अपने पुराने महलों की याद आई, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि अब वो महल पराए हो चुके हैं। अब उनका घर राजकुमार का दिल है। छोटी भाभी अब भी संकोच में थी। वो कैसे नजर मिलाए जिसके शब्दों ने राजकुमार को भगा दिया था। पर राजकुमार खुद उनके कक्ष में गया, पैरों पर झुककर आशीर्वाद लिया। दोनों की आंखें भर आईं। भाभी, राजकुमार बोला, अगर आपने वो ताना नहीं दिया होता तो पद्मिनी मुझे कभी नहीं मिलती। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भाभी के होंठ कांपे, आंखें गीली हो गईं। तुमने पद्मिनी को लाकर महल को सचमुच जगमगा दिया है। शुभ मुहूर्त निकाला गया और फिर बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। राजकुमार को एक नहीं बल्कि 4 अद्वितीय राजकुमारियां मिली। प्रेम, साहस, भक्ति और सुंदरता, चारों स्वरूपों में जीवन संगिनी बनकर राजमहल सिर्फ दियों से नहीं, प्रेम और आशीर्वाद की रोशनी से भर उठा। भाग 1 देखने के लिए दाएं वीडियो पर क्लिक करें। बाएं वीडियो आपको सोच में डाल देगा। एक राक्षस जो खूबसूरत लड़कियों को अपनी गुफा में ले जाकर उनके साथ गलत काम करता था और जो भी उसे मारने की कोशिश करता वो पत्थर बन जाता था। बाएं वीडियो पर क्लिक करके जानिए उस राक्षस को आखिर मारा कैसे गया। ऐसी ही रहस्यमय और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।